और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। और मुख्यतः विगत 12 वर्षों में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है, 80 वर्ष पूर्ण किए हैं भारतवर्ष ने स्वाधीनता का। अभी 15 अगस्त 2026 में लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सप्तधारा की बात कही। आज सप्तधारा की बात यहां होगी। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है। किसी भी देश के भविष्य के लिए जब सही समय पर सही नेता लक्ष्य या टारगेट का चयन करता है, तभी देश का भविष्य उज्जवल होता है। उदाहरण के तौर पे मुझे याद है, हम भी पढ़ा करते थे, टीवी पे देखा करते थे, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। किस प्रकार से अमेरिका को महान बनाना है। मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पुनः आरंभ करना पड़ेगा। मैं इंतजार करता हूं। सब जगह लाइव चल रहा था। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मुझे क्षमा करिएगा, कुछ टेक्निकल एरर के कारण शायद कई चैनलों के पास आवाज़ नहीं गई और इस कारण से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पुनः आरंभ करना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा। सत्य जनता के पास जानी चाहिए और जब सत्य और विकास सही पथ पर चलते हैं तो कुछ रुकावटें भी कभी कभी आती हैं। प्रयास किया जाता है कि उसे रोका जाए, मगर सप्तधारा रुकेगी नहीं, सप्तधारा आगे बढ़ेगी। जो लक्ष्य और जो टारगेट दिया गया है, वह टारगेट जरूर आगे बढ़ेगा। देखिए, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए गंभीर है, मैं आज दिल की गहराई से बता रहा हूं। We have to think very seriously कि हमें देश को कहां लेके जाना है, देश किस दिशा में जा रहा है। क्या भारतवर्ष आज एक ग्लोबल चैलेंज बना है या नहीं बना है, और भारत का भविष्य क्या है। मुझे याद है, जब हम टीनेजर थे, जब हम युवावस्था में थे, हम किसी बाहर के देश की चित्र को देखते थे या कभी किसी को सौभाग्य मिला। हमारे ज़माने में बहुत कम लोग अमेरिका जा पाते थे या बाहर जा पाते थे, आज लोग जा पाते हैं। तो कभी भी बाहर के कोई दृश्य को देखते थे, टीवी में देखते थे, कोई हॉलीवुड मूवी में देखते थे, तो हमें लगता था हम ऐसा क्यों नहीं हो सकते, इंडिया ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसी सड़कें इंडिया में क्यों नहीं हो सकती है, ऐसे पुल, ऐसे ट्रेन इंडिया में क्यों नहीं हो सकते हैं। Why is it that only the US dream has to be big? क्यों ऐसा हो सकता है कि ग्रेट अमेरिकन ड्रीम हो सकता है, मगर भारत का कोई लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता। तो 15 अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह लक्ष्य, वह टारगेट भारतवर्ष का देश के सामने लाल किले के प्राचीर से रखा। वो लक्ष्य क्या था, मैं बहुत छोटे में उस लक्ष्य को बताऊंगा और एक 3-4-5 दिन में इस लक्ष्य को पूरे विवरण के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर आएगी, बिकॉज वी वांट द पीपल टू अंडरस्टैंड द फाइनर डिटेल्स। जो सप्तधारा है, मतलब 7,
ये एक रोड मैप है। क्या है ये रोड मैप? एक विकसित भारत बनाने के लिए। पहली धारा कौन सी है? पहली धारा है मैन्युफैक्चरिंग पावर। किस प्रकार देश के मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से एक रोबस्ट डोमेस्टिक वैल्यू चेन बनाया जाए, किस प्रकार से रॉ प्रोडक्ट से फिनिश प्रोडक्ट तक संपूर्ण रूप से भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग हो, किस प्रकार जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट भारत में बनाए जाए, किस प्रकार प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग, एकदम प्रेसिशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, और किस प्रकार हाईली कॉम्पिटिटिव फैक्ट्री भारतवर्ष में बने और सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो। कई देशों के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सुपीरियर क्वालिटी के नहीं होते। उस प्रोडक्ट को आप हाथ में लीजिएगा, एक दिवाली में वो लाइट जलेगी, अगले दिवाली में वो लाइट नहीं जलेगी, उनका गारंटी नहीं होता है। कई देशों के प्रोडक्ट वैसे होते हैं, बट वी वांट टू बी प्रिसाइज, वी वांट टू बी कॉम्पिटिटिव, वी वांट टू गिव यू ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग का स्वप्न है। और कुछ नेता भी वैसे होते हैं जिनकी गारंटी नहीं होती है, मगर हमारे वाले नेता की गारंटी है। तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आपको गारंटी का मैन्युफैक्चरिंग देंगे। यह है पहला धारा। दूसरी धारा कौन सी है? दूसरी धारा हमारे अन्नदाताओं के लिए है, हमारे किसानों के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, फार्मिंग के लिए है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स, दलहन तिलहन किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी आगे बढ़े एग्रीकल्चर में, किस प्रकार से केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आगे बढ़े, किस प्रकार से डीएपी और यूरिया सस्ते से सस्ते रेट में किसानों तक पहुंच सके। ग्लोबल क्राइसिस के बीच में भी प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। इसका विवरण आपको आने वाले दिनों में दिया जाएगा। पूरे अच्छे तरीके से आपके सामने इस विषय को रखेंगे। तीसरी धारा कौन सी है? इन धाराओं के विषय में मैं और थोड़ा बताऊंगा, मगर मैं टच कर रहा हूं पॉइंट को। तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी की। कुछ लोग केवल टी शर्ट पहन के टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मगर कुछ लोग गारंटी लेकर टेक्नोलॉजी को डिलीवर करते हैं। सप्तधारा की तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आज अगर हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो परसों नरेंद्र मोदी जी का जो एक इंटरेक्शन हुआ था हमारे यूथ स्पेस के जो काम करने वाले युवकों के साथ, आप चिंता करके देखिए आज हम स्पेस सेक्टर में कहां पहुंचे हैं। अब जरा सोच के देखिए, जो भारत स्पेस के विषय में चिंता नहीं करता था, वहां आज स्पेस को लेकर इनोवेशन हो रहा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। आज भारतवर्ष का सबसे बड़ा लक्ष्य है डाटा सेंटर। बहुत लोग समझ नहीं रहे होंगे ये डाटा सेंटर क्या होता है, मगर हमें इसे गांव-गांव तक समझाना है। हमारे डाटा को हमारे पास ही सुरक्षित रखना, अपने पास ही अपना डेटा रहे, अपना डेटा सेंटर हो, ये बहुत बड़ी बात है। आज डेटा बाहर रहती है, अपना डेटा सेंटर होना, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन को स्थापित करना। और प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 मिलियन 1 करोड़ युवाओं को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस प्रकार से हम ट्रेनिंग दे सके 1 वर्ष के अंदर। केवल उतना ही नहीं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के माध्यम से हम फ्री ऑनलाइन कोचिंग बच्चों के लिए कैसे शुरू कर सके। आजकल कितना कंपटीशन है कोचिंग को लेकर, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। और आप देखिएगा, लोग हंसते थे यूपीआई को लेकर, यूपीआई नहीं हो पाएगा, 10 वर्ष पूर्ण हो गए। आज लोग हंस रहे हैं कि हाँ, ये डीपीआई से क्या आप कोचिंग कर सकते हैं? क्या ये संभव है कि कोचिंग हो पाएगा डीपीआई से?